प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आंखिक गीत पुस्तक के 31वां कविता आनी की चमकल ककर गालेक लाली कविता को पढ़ेंगे। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग कविता को आरंभ करते हैं। देखते हैं कविता में कवि क्या कह रहा है। चमकल ककर गालक लाली। कविता के शीर्षक को देखने से पता चल रहा है कि कवि प्रश्नों से ही कविता को आरंभ कर रहे हैं। देखिए कविता में क्या कह रहे हैं कवि। चमकल ककर गालक लाली आज हमर गीते प्रभात किरणक ऐसन लोल गोल सीते। ककर हृदयक दबरल भाव पाइल आपन बानी। निर्मम जग के दिए आयल आपन आँखिक पानी। ककर सुरे पत्थल कांदल गंभीर भैल ज्ञानी। ककर छाती ठोकल कील ककर दिलक आय। ककर दिलक पोसल साध खोलल आपन पाँख। ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रसन्न चित। देखिए कवि कौन चीज़ कहना चाह रहा है। कवि का जो भाव है कविता को पढ़ने से पता चल रहा है कि प्रश्नों का झड़ी लगा दिया है। यहाँ कवि क्या किया है, प्रश्नों का झड़ी लगा दिया। करने का मतलब वह कवि के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, उद्गार हो रहा है, उसी को कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा है। देखिए कह रहा है चमकल ककर गालक लाली आज हमर गीते हैं प्रभात किरणक ऐसा लोल गोल सीते हैं। कवि कह रहा है कि हमारे गीतों से किसके गालों की लाली चमक उठी है। कवि का कहने का मतलब है कि हमारे गीतों से किसके गालों की लाली चमक रही है। प्रभात किरणक ऐसा लोल गोल सीते हैं। प्रभात मतलब सुबह के किरण जो है जब किसी शीत के बूंद पर ओस पर पड़ती है तो लालिमा से चमकने लगती है। चमकती ही नहीं, जब सूरज की किरण किसी सुबह के समय में किसी ओस बिंदु कण पर पड़ती है तो किस तरह लाल चमकती है। तो कवि कह रहा है वो तो ओस सूरज के किरण के कारण चमक रही है, लेकिन मेरे गीतों से किसका गाल जो है लालिमा से चमक रही है, लाल हो गई है, मतलब चमक रही है। किसका गाल मतलब चमक रही है। कवि को मन में इस तरह का भाव उठ रहा है कि सूरज की किरण के कारण ओस में लालिमा है और वो चमक रही है, लेकिन मेरे गीतों से किसके गालों की लाली चमक रही। इस तरह का प्रश्न कवि कर रहे हैं। आगे कर रहा है ककर हृदयक दबरल भाव पायल अपन बानी। ककर हृदयक किसके हृदय का, दबरल मतलब छिपा हुआ भाव, अब वाणी के रूप में मतलब प्रश्नों के रूप में वाणी वक्तव्य के रूप में उभर रहा है। ककर हृदयक दबरल भाव पायल अपन बानी। किसका हृदय में जो छिपा हुआ बात था वह वाणी मैंने आवाज के रूप में निकल रहा है। निर्मम जग के दिए आयल आपन आँखें पानी। निर्मम जग मतलब ये जो संसार है, निष्ठुर जो है संसार निष्ठुर, उसको भी दिए आयल अपन आँखें पानी। अपने आँखों की पानी मतलब उसमें जो कष्ट पीड़ा है उसको दर्शाने के लिए, जिसमें क्या है निर्मम जग, इस जग में निष्ठुर है, जो कुछ जिसको ज्ञात नहीं है उसका भी हृदय में वह अपना आँख में पानी दर्द पीड़ा को जगा रहा है। तो वह कौन ऐसा है जो मेरे गीतों से उसका चमक बढ़ रहा है। कभी इस तरह का प्रश्न कर रहा है। अपन आँखिक पानी, आँखों से पानी कब निकलता है, जब कोई दर्द कोई कष्ट होता है तभी आँख से आंसू आता है, आँखों में आंसू झलकती है। वही वाला कवि कर रहा है इस निष्ठुर जगत में भी कौन ऐसा आदमी है जिसको मेरे गीतों से इतना प्यार हो गया है, लगाव हो गया है कि उसका गाल चमक रहा है। कभी किसी अज्ञात व्यक्ति के बारे कर रहा है या अपने प्रेमिका के बारे कर रहा है, यह भी लेकिन अज्ञात है, वो मालूम नहीं है, केवल प्रश्नों पर प्रश्न किए जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। ककर सुरे पत्थल कांदे गंभीर भेल ज्ञानी। ककर सुरे पत्थल कांदे, देखिए यहाँ भी कभी प्रश्न कर रहा है। ककर मतलब किसका होता है। ककर सुरे पत्थल कांदे,
कांदल गंभीर भेल ज्ञानी। किसके सुर से, किसके मन कंठ से जो आवाज़ नहीं कर रहा है, जिसके कारण पत्थर कांदल, पत्थर मतलब जो निष्ठुर है, अचल है, कभी भी बोल नहीं सकता है, वो भी क्या कर रहा है, रो रहा है। पत्थर भी रो रहा है, कुछ बोल रहा है। गंभीर भेल ज्ञानी, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अभी गंभीर हो गया है। गंभीर मतलब चिंतनीय हो गया है, सोच रहा है, गंभीर विचार से सोच रहा है। वही वाला कर रहा है, ककर सुने पत्थर कांदल गंभीर भेल ज्ञानी। किसके सुर से, किसके कंठ से जो आवाज़ निकल रहा है, जिसके कारण पत्थर मतलब पत्थर जो है वो भी रो रहा है, वो भी मतलब दुखी हो रहा है। गंभीर भेल ज्ञानी, और जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति तो अधीर तुरंत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह क्या हो रहा है, गंभीर हो रहा है। माने कहने का तात्पर्य हुआ कि कौन ऐसा आदमी है जिसके जो मेरे गीतों से इस तरह के प्रभावित हुए हैं। गंभीर भेल ज्ञानी, ककर छाती ठोकल कील ककर दिलक आएग। बोलता है किसके छाती में कील, कील मतलब होता है कांटी, ठोंक दिया गया है। कहने का तात्पर्य हुआ किसी की सीने में जब दर्द होता है, कष्ट होता है, तो कील के समान मानो कि उसके छाती पर कील ही ठोका गया है, वही वाला कर रहा है। आने कहने का तात्पर्य हुआ कवि जो अपने कविता लिखते हैं, कीर्ति करते हैं, उससे किसका जलन हो रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य यही वाला है। ककर छाती ठोकल कील ककर दिलक आएग, और किसके दिल में चोट पहुँच रहा है। कवि जो अपना ख्याति फैला रहा है, कीर्तियाँ बढ़ा रहा है, उसको देख के किसका मतलब दिल में क्या हो रहा है, आग निकल रहा है, नहीं जलन हो रहा है। कवि प्रश्न कर रहा है। कवि इन सभी पंक्तियों में प्रश्नों के द्वारा ही अपने दिल के बात को जानना चाह रहा है। ककर दिलक पोसल साध खोलल अपन पाँख, ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रसन्नचित। ककर दिलक पोसल साध, कवि कह रहा है किसके दिल में पोसा हुआ मतलब उसके दिल में पली हुई इच्छा, जिज्ञासा, कामना जो था, वो पोसा हुआ था, दिल में जो रखा हुआ था। ककर दिलक पोसल साध खोलल अपन पाँख, जो अपना पंख को खोल रहा है, मतलब पंख को खोल रहा है, मतलब जो उसके दिल में पक्षी रूपी जो भाव था, छिपा हुआ था, उसके दिल में पक्षी जो छिपा हुआ था, उसमें मानो कि अब पंख निकल गया। क्योंकि पंख निकलने के बाद पक्षी क्या करता है, पक्षी का बच्चा देखा होगा कि जब पंख हो जाता है तो उड़ने के लिए वो आतुर होने लगता है। तो उसी तरह कर रहा है कि इसके दिल में जो जिज्ञासा, लालसा पपाला हुआ था, वह अब अपना पंख को खोल रहा है, उड़ने के लिए आतुर हो रहा है। ककर दिलक आएग, ककर दिलक पोसल साध खोलल अपन पाँख, अपना पंख खोल रहा है, अपना पंख खोल के उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रसन्नचित, और किसके नाचने से धरती भी नाच रहा है। जिस प्रकार जिस फूलों के खिलने से हृदय क्या होता है, प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उसी तरह बोलता है कि चमकल ककर गाले लाली आज हमारे, आज कौन मेरे गीतों से किसका गाल में मैंने लाली चमक रहा है, प्रश्न कर रहा है। कहने का मतलब हुआ कि कवि किसके बारे कर रहा है, इस अज्ञात है, यह अज्ञात प्रेमिका हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कवि इस बात को खुलासा नहीं किया रहा है, केवल प्रश्न ही प्रश्न कर रहा है। इसलिए कह रहा है चमकल ककर गाले लाली आज हमारे गीतें, कह रहा है कवि कि मेरे गीतों से किसके गालों की लाली चमक रहा है, मतलब अपना प्रेमिका के बारे याद कर रहा है या किसके बारे कर रहा है, ये कभी प्रकट नहीं कर रहा है, इसको गौण रखा हुआ है। तो चलिए इसमें कुछ कठिन शब्द को है, उसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। चमकल माने चमकना, चमकल मीन्स चमकना, चमकना है ना। ककर मीन्स जानिए, ककर मीन्स होता है किसके, कि किसका किसके हो सकता है। आज मीन्स आज मीन्स आज होता है, टुडे जिसको हम लोग बोलते हैं आज। प्रभात में समझ में करता है, प्रभात मतलब होता है सुबह, प्रभात मीन्स सुबह। किरण में सूरज से जो प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। किरणक मैंने किरणें होता है,
रेज जिसको बोलते हैं, किरण, अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेज, है ना। तो ऐसन माने इस प्रकार, ऐसन माने इस प्रकार। लोल गोल सीते, जो सूरज के किरण जो ओस कैसा रहता है, गोल रहता है, उसमें सूरज के किरण पड़ता है तो कैसा हो जाता है, लाली, वही वाला है लोल गोल सीते। शीत मतलब वही होता है, शीत पानी के छोटा छोटा बूंद जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग शीत। पानी की छोटी बूंद है, छोटी बूंद, एकदम बारीकी बूंद रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीत, एकदम पतला पतला सा रहता है। पायल अपन वाणी, वाणी माने क्या, आवाज, बोली, बोली, आवाज। ककर सुर में पत्थर, काने किसके सुर में, किसके कंठ से निकलता है, पत्थर, पत्थर मतलब होता है पत्थर, कानन में रोना, रंग गंभीर भेल ज्ञानी। ककर छाती ठोकल, ठोकल में ठोकना, कील मतलब कील, ककर दिलक आएग, ककर दिलक पौसल, पौसल इसको लिख सकते हैं पला हुआ, चाहे पली हुई। पालना पोसना नहीं बोलते हम लोग, वही वाला है पौसल। साध मन इच्छा, लालसा, साध मीन्स इच्छा, लालसा। ककर नाचे धरती नाचल, फूल प्रसन्न चित, चित्त में हृदय। प्रसन्न मने खुश, प्रसन्न मने खुश, यही इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। हम कल ककर गालें कभी प्रश्न से शुरू किया था और प्रश्न में ही खत्म कर दिया। कभी इसमें किसी अज्ञात परिमिका, चाहे जिससे पहले कभी 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 मिला हुआ था, उसके संदर्भ में बात किया है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा कविता देखते हैं। 32वां कविता में क्या कह रहा है कवि। 32वां कविता है आज हमर मने परल। 32वां कविता क्या है, आज हमर मने परल। इसका क्या अर्थ होता है, आज मतलब आज होता है, हमारे मन में याद आया। आज हमर मने परल मतलब आज हमारे मन में याद आया। इस कविता का यह शाब्दिक अर्थ हुआ। चलिए इसमें कवि क्या कर रहा है इसको हम लोग देखें। आज हमर मने परल एक दिनक बात, नदी घाटे पत्थर ऊपर एक पथिक साथ, बढ़ल जाहल नदीक धार, छाती तरंग दल, रकम 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 खेले रथ, काने मधुर कल कल, अचल अटल तटक पाथल, पासे पीपर गाछ, कहाँ जाहल ककर ठीन, कहे ककर बात, कौन बिरहनिक शयन कछे, अपन नूतन प्रीत, चंदन पर से शीतल होत ककर जरल गात। बहुत अच्छा कविता है, छोटा सा कविता है लेकिन अच्छा कविता है। इसमें कह रहा है कवि आज हमर मने पड़ल एक दिनक बाद। कवि कह रहा है आज हमारे मन में आ गया एक दिन की बात, मतलब कभी किसी से मिला हुआ था, एक पथिक से मिला हुआ था, उसको याद हो रहा है। कवि को क्या हो रहा है, किसी से मैंने वो पथिक से मिला था, उसको कभी याद कर रहा है, वही वाला बोलता है आज हमारे मने पड़ल एक दिन के बाद। एक दिन के बाद उसको मन में याद आ रहा है। कौन बता दे रहा है, नदी घाटे पत्थर ऊपर एक पथिक साथ, कि नदी के घाट पर एक पथिक मैंने राही के साथ वो कभी बैठा हुआ था। कभी नदी के घाट पर कभी एक पथिक के साथ, राही के साथ बैठा हुआ था, यही वाला उसके मन में याद आ रहा है। ठीक है, आज हमारे मने पड़ल एक पथिक एक दिन के बाद, नदी घाटे पत्थर ऊपर एक पथिक साथ। कभी कह रहा है आज हमारे मन में एक बात आ रहा है कि कभी हम एक नदी के घाट पर, नदी के तट पर एक पत्थर के ऊपर एक पथिक के साथ बैठा हुआ था। बढ़ल जाहल नदी धार, छाती तरंग दल,
बढ़ल जाहल नदी धार, नदी का धार, वहाँ नदी बह रहा था, वो तट पर बैठा हुआ था दोनों, कौन, तो कवि और वही पथिक, और सामने नदी था, तो नदी में जो पानी बह रहा था उसका धार क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। वही वाला कह रहा है बढ़ल जाहल नदी धार, नदी का धारा जो है, जो बहती है उसको हम लोग धारा बोलते हैं, वो बढ़ते जा रहा था। छातिक तरंग दल रकम रकम खेले रत काने मधुर कलकल, जो उसका धारा बढ़ रहा था उससे अनेक प्रकार के तरह तरह के आवाज़ें निकल रही थी, जैसे कल 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 छल 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 छल, नहीं बता है तो आवाज़ करते हैं रात में, जैसे हम लोग सोते हैं, बरसात का दिन होता है तो नदियों में जो पानी बहता है तो एक अजीब प्रकार की आवाज़ सुनने को मिलता है। वही वाला कर रहा है छाती तरंग दल रकम रकम खेले रत, जिस तरह हृदय में उसके हृदय में उस तरह तरह के बात उठ रहा था, जिस तरह नदी की धारा बह रहा था उसमें अनेक प्रकार के आवाज़ निकल रहा था, कल 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 छल छल की आवाज़ आ रहा था। कभी वही वाला कह रहा है रकम रकम खेले रत काने मधुर कर, और कानों में मधुर सी एक अजीब प्रकार की आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। काने मधुर कलकल अचल अटल तटक पाथल पासे पीपर गाछ, कर रहा है अचल अटल तटक पर, उस तट पर एक अचल कभी नहीं चलने वाला पत्थर जो था वो क्या हुआ था, पासे पीपर गाछ, और सामने एक पीपल का पेड़ था। कभी कहाँ बैठा था, अचल अटल तट पर एक अचल अचल पत्थर था, मतलब जो कभी पत्थर चलने वाला नहीं है, एक जगह फिक्स रहने वाला है, निश्चिंत था। वही अचल में नहीं चलने वाला अटल तटक पाथल, तट पर जो पत्थर था वो कभी नहीं चलने वाला था, उसी पत्थर पर कवि और पथिक बैठा हुआ था। और क्या था, पासे पीपल गाछ, उसके सामने ही एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़, पीपल के हम लोग जानते हैं पीपल हमेशा, पीपल के पत्ता से ऑक्सीजन हमको मिलते रहता है, वो हमेशा हिलते डुलते रहता है, वही पीपल है। पासे पीपल गाछ, तो सामने एक पीपल का पेड़ था, कवि उस तट पर जो पत्थर था उसी में कवि और पथिक दोनों बैठे हुए थे। कहाँ जाहल ककर ठीन कहे ककर बात, अब उसके मन में क्या उठ रहा था प्रश्न, कवि के मन में उठ रहा था कि वह जो पथिक कहाँ से आ रहा था, वो दूर देश से आ रहा था, क्योंकि उसके रहन सहन, उसके ओल झोल को देख के पथिक का जो रूप रंग था, उसका जो वेशभूषा था, उससे पता चल रहा था कि वो कहीं बाहर से आ रहा था। कवि के मन में ये प्रश्न उठ रहा है। वही वाला कह रहा है कहाँ जाहल, वो पथिक कहाँ जा रहा था, मन में सोच रहा है कवि कि वो पथिक कहाँ जा रहा था, ककर ठीन किसके पास जा रहा था। कवि कह रहा है कि वो पथिक जो था कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। कौन बिरहनिक शयन कछे आने नूतन प्रीत, कह रहा है कि कवि अपने मन में कल्पना करके कह रहा है कि वह किसी बिरहनी में अपने संगिनी पत्नी के शयन कक्ष में जाएगा और वहाँ प्रीत का भाव जगाएगा, यानी उसका बिरहनी जो पति के वियोग से तड़प रही है। कवि के कहने का मतलब हुआ, कवि मन में अपने कल्पना कर रहा है, अपने मन में कर रहा है या उस पथिक के हृदय की बात को कह रहा है कि वह पथिक अपनी बिरहनी से अलग होके बहुत दिन तक रहा होगा और वह किसी अपने पत्नी के शयन कक्ष में जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ जाके वह अपना प्रेम को वर्षा करेगा, यानी उसका पत्नी उसके वियोग से जो तड़प रही थी उसको कुछ शांति मिलेगा। वही वाला कह रहा है कौन बिरहनिक शयन कक्ष है, शयन कक्ष मतलब जहाँ पति और पत्नी शयन सोता है, तो वो कह रहा है कभी कि कौन बिरहनिक शयन कक्ष है आने नूतन प्रीत, अब जाके फिर नया प्रीत लगा, प्यार लगा, क्योंकि पत्नी से वो बहुत दिन तक बिछुड़ गया था। इस तरह कवि का मन में कल्पना हो रहा है, किसके प्रति, तो उस पथिक के प्रति। आने नूतन प्रीत, अब नया प्रीत लगेगा, फिर उतना दिन से बिछड़ा हुआ था, फिर जब जाएगा पत्नी के पास तो उसमें प्रेम का भाव जागृत होगा। किसमें, दोनों पति पत्नी में, यानी पथिक और उसका गिरहनी में। आने नूतन प्रीत चंदन पर से शीतल होए ककर जरल गात, कह रहा है जब वो पथिक अपने पत्नी के पास जाएगा, शयन कक्ष में जाएगा,
तो जिस तरह चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, उसी तरह अपने पति के स्पर्श से उस गृहिणी का शरीर भी शांत हो जाएगा। जो कि ककर जल, उसका शरीर विरह में जो जल रहा था, लेकिन पति के जाते ही उसका मन शांत हो जाएगा, उसका जलन सब दूर हो जाएगा। ये कवि का मानना है। कवि इस तरह का कल्पना अपने मन में कर रहा है। तो चलिए, इसमें जो कठिन शब्द है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कवि का इसमें सार क्या हुआ कि कवि के मन में किसी पथिक के दिल की बात को अपने पर ढाल के कवि कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कठिन शब्दों को देखते हैं। आइज मतलब होता है आज। आइज मीन्स आज। परल मतलब याद आया। माने परल मतलब होता है याद आया, स्मरण आया, याद आया। ठीक है, एक दिन के बाद, एक दिन की बात, नदी घाटे पत्थर ऊपर। नदी के घाट में पथिक साथ बाढ़ल। बाढ़ल माने बढ़ना। बाढ़ल मीन्स बढ़ना। बढ़ल जल में जा रहा था, बढ़ रहा था। जहाल में जा रहा था, मैंने बढ़ रहा था। नदी नदी का धारा क्या होता है, बढ़ रहा था। छाती तरंग। तरंग मतलब होता है तरंग, छोटा छोटा जो बूंद होता है उसको हम लोग तरंग बोलते हैं। वाइब्रेशन करते हैं, जब कंकड़ को मार देते हैं तो उसमें तरंग लहर जैसा उठता है, उसी को तरंग बोलते हैं। रकम रकम खेल। रकम रकम मैंने धीरे धीरे। रकमे रकमे मैंने धीरे धीरे। रकमे रकमे होना चाहिए, लेकिन रकम रकम दिया है। धीरे 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 धीरे। धारा क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। कान में मधुर कलकल। कान में मधुर कलकल की आवाज़ दे रहा था। अटल अचल मैंने कभी नहीं चला। अचल मैंने एक जगह स्थिर। क्या स्थिर। अटल मैंने दृढ़। अटल मैंने दृढ़, निश्चित। तटक। तट में तट। पाथल मतलब पत्थर। पास है माने नजदीक। पास मीन्स नजदीक। सामने जिसको लोग बोलते हैं। पास है पीपर गाछ, पीपर का पेड़। ककर तो लिखिए ले ठीन माने किसके पास। ठीन माने पास, किसके पास। ठीन। कहे ककरवात कौन बिरहनी। बिरहनी समझ में करते हैं पत्नी, संगिनी, पत्नी। शयन कक्ष जहाँ सोया जाता है। नूतन मैंने नया, चंदन पर शीतल हो। ककट जरल। जरल में जलना, जलना। गात। गात मीन्स शरीर। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।